रीड एरिया का 5000 प्लस जो है MCQ उसी को हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग इसका चौथा वीडियो देखेंगे और दोस्तों इसमें हम लोग रोज दिन 250 प्रश्न को देखते हैं, कवर करते हैं 5 सेट को, लेकिन कल जो वीडियो आया था उसमें 3 सेट को ही कवर कर चुके हैं दोस्तों, समय के अभाव के चलते। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं 14 नंबर सेट को। 14 नंबर सेट का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वित्त आयोग अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत इसकी व्याख्या की गई है संविधान में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, यानी लोकसभा के जो स्पीकर होता है उसको लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अभी कौन है तो ओम बिरला है, ओम बिरला है। अगला प्रश्न है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का इसमें से संकेतक आपका कौन नहीं है तो स्वच्छता, बाल मृत्यु दर और पेयजल है, जबकि आय जो है इनकम वो नहीं है। अगला प्रश्न है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी तो यह था बिहार शरीफ। कहाँ था बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है वह जल होता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है तो ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध सोम देवता से है, जो वनस्पति के देवता भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। नेशनल हेराल्ड जो थे यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, संस्थापक थे अखबार के, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है, तब जाकर प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है तो रासायनिक युद्ध जो होता है वहीं पर मस्टर्ड गैस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे तो यह किया गया था हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मूल्यांकन करना है, ठीक है। एक तरफ स्थल है, एक तरफ उत्खननकर्ता, ठीक है। तो लोथल है, तो लोथल रंगनाथ राव के द्वारा खोज किया गया था, सही है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है जो गुजरात में है, ठीक है। और यह एक बंदरगाह था। बनावली जो हो जाएगा रविंदर से बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बनावली की खोज रविंदर से बिष्ट के द्वारा। मोहनजोदड़ो 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, पाकिस्तान में है। रोपर की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। रोपर की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है तो अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक ने दिया था तो शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था वह मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद भी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है तो लोक लेखा समिति लोकसभा के अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट करती है। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं वह विपक्ष दल का नेता बनता है। अगला प्रश्न है कि परावैंगनिक किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य का आरोही क्रम में सजाना है। दोस्तों इसको आरोही क्रम में सजाना है तो आरोही क्रम में सबसे पहले सूक्ष्म किरण हो जाएगा, सूक्ष्म किरण का बाद हो जाएगा परावैंगनिक किरण, परावैंगनिक किरण का बाद एक्स किरण और एक्स किरण का बाद हो जाएगा गामा किरण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था
तो जो नंगी हड़ताल हुआ था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था, उसी के समय में यह हड़ताल नंगी हड़ताल किया गया था। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न से कौन शामिल नहीं है। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो यह सिंध जो था, सिंध नहीं था, जबकि बंगाल, उड़ीसा और असम था, सिंध नहीं था। अगला प्रश्न है कि अगस्त घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो अगस्त घोषणा या लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो हो जाएगा, यहाँ एक तरफ अयस्क दिया हुआ है तो मैग्नीशियम का टैल्क हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम का नाइटर हो जाएगा, पोटेशियम का नाइटर हो जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम का हो जाएगा फास्फोराइट, फास्फोराइट। और मैग्नीज का हो जाएगा पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द वे आउट पैम्पलेट, द वे आउट पैम्पलेट, पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो सी राजगोपालचारी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो यह हुआ था सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नादिर शाह का आक्रमण जो 1739 ईस्वी में हुआ था, डेट भी याद रखिएगा, उसी समय करनाल का युद्ध हुआ था। और नादिर शाह जो ईरान से आया था, इसलिए इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था। तो जब नादिर शाह आक्रमण किया था उस समय मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था, जो इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। तो यह दिया गया था लाहौर सत्र में, लाहौर सत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मॉल जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है। तो यह हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में। और ऐसे जी का मान 9, जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। जब तक 10 नहीं बोले या न्यूमेरिकल बनता है तो वहाँ 10 बोलता है, 10 नहीं बोले तब तक याद रखिएगा 9.8 ही रहेगा, 9.8 ही आप वहाँ पर आपको फिल करना है। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो द्रव्यमान दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा दुगुना के दुगुना रहेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जिसका फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का होता है फॉर्मूला हाफ mv², हाफ mv²। अगला प्रश्न है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। तो जिनॉन को। और जिनॉन जो अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा चेन बनाती है, श्रृंखला बनाती है, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा श्रृंखला जिनॉन बनाती है और अक्रिय गैसों में, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 355 के तहत। अनुच्छेद 355 में भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य अगर कोई देश आक्रमण कर रहा है तो उसमें एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना है देश को, भारत सरकार को। अगला प्रश्न है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, मुद्रा आपूर्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है। अटाला मस्जिद जो है वह जौनपुर में है, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। अगला प्रश्न है किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो था 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक यह रहा था। अगला प्रश्न है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था वह हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था 1822 ईस्वी में, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और टॉमस मुनरो हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में, यह भी बात याद रखिएगा। कर्नल जो सलीमैन था यह ठगी प्रथा को अंत किया था। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति आवश्यकता है। तो यह विधानसभा की आवश्यकता इसमें होना जरूरी है, और राज्यपाल 213 के तहत क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, अनुच्छेद 213 के तहत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों
और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो यह किया गया था 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रहे स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल सदस्य का 1/12 भाग। और विधान परिषद 6 राज्यों में है, भी बात याद रखिएगा। और बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ। तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ वह गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 5 भागों में बांटा था, जिसमें से किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था। तो ब्राह्मण वर्ग का अस्तित्व नहीं था, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। तो प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर जो मंदिर है किस नदी के किनारे, तो यह है छिपरा नदी के किनारे अवस्थित है, छिपरा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर जनजाति नहीं है। तो कजाक, लेचपा, मसाई ये सभी घुमक्कर है, जबकि पिग्मी जो है ना यह घुमक्कर जनजाति नहीं है और लेचपा यह सिक्किम में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ा समूह है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है जनजातियों में से सबसे बड़ा समूह भील हो जाएगा, भील हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है, भूमि बंधित बताना है। तो ये हो जाएगा लूनी नदी हो जाएगा, लूनी कच्छ के रण में या विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो हो जाएगा मृदा अपरदन है, जैव विविधता में ह्रास है, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना है, जबकि शहरीकरण या निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न है कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ हुई थी। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो यह हुआ था कियोटो प्रोटोकॉल में हुआ था, कियोटो प्रोटोकॉल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। धोवन सोडा, धोवन वाला सोडा Na2CO3 10 मोल्स ऑफ वाटर को कहते हैं। खाने वाला सोडा NaHCO3 को कहते हैं। खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा NaHCO3 को कहते हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl हो जाएगा, CaOCl हो जाएगा विरंजक चूर्ण, या CaOCl2 कहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 के होल ट्वाइस H2O। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, यानी प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव, सबसे ज्यादा बैगनी होता है इसलिए जब, और सबसे कम लाल का होता है इसलिए ज़्यादा देर तक लाल दिखाई देता है, ज़्यादा दूर से भी दिखाई देता है, और बैगनी जल्दी खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वह पास्कल के नियम पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो किए थे वह हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था, हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था रेडियो एक्टिविटी की खोज। अगला प्रश्न है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। तो यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल के, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल के बीच का अंतर से ज्वार पैदा होता है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश को मामलुक वंश और दास वंश भी कहते हैं, बात याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, भी बात याद रखिएगा, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की जो नींव थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही डाली गई थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि लाखों का दान देता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया।
इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक के मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया। और इल्तुतमिश ने ही तुर्कान चिहलगानी 40 गुलाम संगठन का एक संगठन बनाया। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलबन ने कर दिया। और बलबन ने ही राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की और नवरोज त्यौहार बनाया। पारसी जो त्यौहार था नवरोज, उसको भी शुरू करवाया। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। और नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था।